एग्जामवर्स चैनल पर दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। हम नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 4 है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस नहीं किए तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन इन क्वेश्चंस तक आने के लिए आपको पहले के 3 पार्ट देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन वो क्या, स्टेप वाइज हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप लोग वो नहीं कर पाए तो ये लोग शायद ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले उन वीडियोस को देखिएगा, फिर इनको ट्राई कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 26 से ही 2/3। 26 से ही 2/3 को आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 80/3। 26 से ही 2/3 की वैल्यू आ जाएगी 80/3। और 80/3 किसकी वैल्यू हुई? ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी जो किसी काम को कर सकते हैं 80/3 दिन में। मैं लिख लेता हूं अब यहां पर ए प्लस बी कितने दिन में करें? 80/3। ठीक है भाई। और अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? अब हमारे पास गिवन है बी प्लस सी। ठीक है, तो बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं भैया? बी प्लस सी कर रहे हैं हमारे पास 48 डेज, और सी प्लस ए कर रहे हैं भाई हमारे पास 30 डेज। अब देखिए इसका जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? एलसीएम निकालिए, 80/3, 48 और 30। देखिए ये आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। आप बोलोगे यार पहले तो हम आप लोगों ने सर ने कुछ और बताया था एलसीएम निकालने के लिए, अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू कहाँ से आ गई इसकी? बहुत इजी है भैया, जब एलसीएम का टॉपिक कराएंगे तो वहां पर भी समझाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी चीज अगर लोगों ने समझ ली तो एलसीएम निकालना यहीं पर ही आ गया इस चीज का। देखिए जब भी इस तरह की वैल्यूज आती हैं, एलसीएम निकालना होता है, फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं। ठीक है, 48 के नीचे कोई भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 30 के नीचे कोई नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, जब भी इस तरह की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है और एलसीएम निकालना तो ऊपर की जो टर्म्स होती है जिनको हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, तो ऊपर वाली टर्म्स का लेते हैं एलसीएम। यानी कि 80, 48 और 30 का लेंगे हम एलसीएम, और नीचे वाली टर्म्स का लेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ नीचे वाली टर्म्स का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 1 1 का क्या होगा भैया? 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या आ रहा है भैया वहां पर? 1। और ऊपर वाली टर्म का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें हम क्या करेंगे? 80 48 3 है ना, तो नीचे तो 1 ही रह जाएगा। तो 80 48 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 16 गुना में 5 गुना में 3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा भैया। इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिए, मेरा तो यही बना है। ठीक है, और नीचे कुछ 1 था, नीचे से डिवाइड करूंगा तो 1 से कोई भी चीज डिवाइड करोगे तो वही एग्जैक्ट आ जाएगी, तो इसलिए एलसीएम यही रहेगा। आप देखिए हमने दूसरी चीज क्या समझी थी? एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी यहाँ पे निकलेगी ए प्लस बी की, बी प्लस सी प्लस ए की। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई भैया 240 को जब आप 80/3 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा भैया? 80/3 से करोगे यानी कि 3 ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा। यहाँ पर गया 3, 3 गुना 3 9। ठीक है, फिर बी प्लस सी की बारी आती है। बी प्लस सी से यानी कि 48 से भाग दोगे तो कितने पे गया भैया? 5 8 40 यानी कि 5 पे गया। फिर गया 30 से यानी कि सी प्लस ए से, तो कितने आ गए भैया? 8 वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देखेंगे, अब हम टोटल एफिशिएंसी हमने क्या था? ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। हमें निकालना क्या है? अल्टीमेटली हमें ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है और वो 60% काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये एग्जैक्टली हमें बताना है। अब देखिए ए को निकालने के लिए अगर मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो मैं उसमें से बी प्लस सी में माइनस कर दूं। ठीक है, तो मेरे ए की वैल्यूज आ जाएगी बहुत इजीली। तो मैं सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों का सम कर दिया। तीनों का सम कर दिया तो कितना? 9 5 14 और 8 22, यानी कि 22 यूनिट ये परफॉर्म कर रहे हैं। रुकिए भाई साहब, ये क्या था? पिछले एग्जाम्पल में जब हमने पिछले वीडियोस में देखा था वहां पर भी हमने देखा था, वो क्या देखा था कि ये क्या हो गया? ए भी डबल काम करके चला गया, बी भी डबल काम करके चला गया और सी भी डबल काम करके चला गया। यानी कि सभी लोगों ने ये क्या हो गया? सभी लोगों ने डबल डबल काम कर दिया। उसके बाद कितनी यूनिट बनी है? 22 यूनिट। अब मुझे क्या करना है? डबल काम कर दिया तो अगर मैं इस यानी कि एफिशिएंसी डबल हो गई सबकी, अगर मैं इसको घटा दूं या तो हाफ कर दूं या इधर से 2 से डिवाइड कर दूं तो वो कितनी रह जाएगी? एग्जैक्ट आ जाएगी। तो या तो इससे 2 से डिवाइड कर दो या इसका आधा कर दो, यानी कि ये मेरी कितनी आ गई भैया? ये आ गई 11। और ये किसकी आई है? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। ठीक है, 11 यूनिट आ गई। अब बस इतना काम करना था और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। वो कैसे? अब आपको क्या निकालना है भैया? ए की निकालनी है। अब ए प्लस बी प्लस सी है आपके पास, इसमें से बी प्लस सी निकाल दीजिए। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5। 11 में से 5 गया तो 6।
यानी कि 6, और ऊपर कितनी है टोटल 240 बटे में 6। अब इसका 60% निकाल दीजिए, इसका 60% निकाल दिया, ठीक है। 60% मतलब कि बटे में 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 24। भैया 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, आंसर लगा दिया 24। पिछली वीडियोस देखना ना भूलें, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहां पर क्या कर रहा है कि ए जो है 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, और ये जो है काम को स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, 5 दिन के बाद बी आकर के इस काम को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग वर्क है वो 13/5 दिन में ये कंप्लीट होता है। अब देखिए इस चीज को समझना है, ए काम कर सकता है 18 दिन में, ठीक है। बी ने कब आकर के ज्वाइन किया, बी ने ज्वाइन किया आफ्टर 5 डेज, यानी कि ए ने कितने दिन काम किया, ए ने काम किया 5 डेज, 5 डेज काम किया है भैया। अब मैं बात करूं, यानी कि 18 भाग, अगर मैं इसको 18 भाग काम के मान लूं तो ए ने कितने काम भाग कर दिया, इतने कितना काम कर दिया भैया, 5/18 भाग काम कर दिया, ठीक है। 5/18 यानी कि 18 भाग में से 5 काम कर दिया, तो बचा कितना काम भैया, बचा भाई 18 में से 5 भाग निकाल दो, 13/18 भाग, यानी कि 18 अगर टोटल काम है तो उसका 13 भाग अभी काम का बचा है। और ये कौन करेंगे, ये दोनों मिलकर के करेंगे, ए और बी। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अब देखिए ये 13/18 भाग कौन करेगा, ये करेगा भैया ए और बी मिलकर के 13/5 दिन में, ठीक है। ये कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी। अब मुझे निकालना है कि ए प्लस बी करके, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, वो मेरा आ जाएगा। तो ए प्लस बी टोटल काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 13/5, और ये इधर जाकर के 18 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 13 नीचे आ जाएगा, यानी कि 18/5 दिनों में ये दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बस आपका सॉल्यूशन हो गया। वो कैसे हो गया भैया, ए कर सकता है 18 दिन में, ए कर सकता है 18 दिन में, और ए प्लस बी कर सकता है, ए प्लस बी कर सकता है भैया 18/5 दिन में, ठीक है। 18 नहीं दिख रहा शायद बोर्ड, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं यहां पर। तो देखिए ए जो है 18 दिन में कर रहा है, ए 18 दिन में, और ए प्लस बी कर रहा है भैया 18/5 दिन में। अब इसका एलसीएम क्या होगा भैया, एलसीएम वही मैंने बताया था, जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उसका एचसीएफ लेते हैं। तो वैल्यू आ गई मेरी 18, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, मुझे निकालना क्या है, बी का बताना है कितने दिन में कर सकता है, कितना काम, वो भी 66 से ही 2/3%। अब देखिए ए की एफिशिएंसी आ गई भैया 1, ठीक है। और यहाँ पर बी की कितनी आ गई भैया 18 टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ये हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क यानी टोटल काम मेरा 18 है। और नीचे एफिशिएंसी यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज है उससे डिवाइड कर लेते हैं, 18/5 से डिवाइड करेंगे 5 ऊपर आ जाएगा, 18 से 18 कट जाए तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ गई भैया 5 आ गई, ठीक है, 5 आ गई, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताइए, ए की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, तो भैया बी की कितनी हो जाएगी, यानी कि इसमें से ए की मैं निकाल दूं तो 4 रह जाएगी, किसकी रह जाएगी, बी की। ये आ गई एफिशिएंसी बी की। अब मुझे ये बताना है कि बी कितने दिन में कर सकता है काम, यानी कि 18/4 ये काम कर सकता है बी एलोन। लेकिन इसका मुझे बताना है 66 से ही 2/3% कितने दिन में करेगा, यानी कि जो काम है उसका 66 से ही 2/3 हिस्सा हमें कंप्लीट करवाना है बी से, यानी कि 66 से ही 2/3 को आप सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा भैया 200/3%, ठीक है। 200/3% का मतलब क्या हो गया भैया, परसेंट का मतलब 100, यानी कि 200/3 गुणा में 100, ये हो गया। बस ये सीधा सीधा अगर आप इतना कर सकते तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 से 2 कट गया, 2 तिया 6 तिया 18, तो आंसर हो गया भैया 3। चुटकियों का क्वेश्चन था भैया, है ना, दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी से क्वेश्चन करना था, ठीक है। ये भैया आए हुए क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखोगे तो आप क्या कह रहे हैं इसमें भैया, ए और बी साथ में काम करते हैं और उनको 18,000 रुपये टोटल वेज मिलता है, सैलरी मिलती है 15 दिन की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ए की एफिशिएंसी 5 टाइम्स है बी की।
एफिशिएंसी से। मैं सीधा सीधा बात करूं, यहाँ पर ए जो है 5 यूनिट्स परफॉर्म कर सकता है एक दिन में, और बी अगर 1 यूनिट परफॉर्म करे तो ए कितनी कर सकता है भाई, 5 यूनिट। ठीक है, आप देखिए, आप सीधा सीधा सी बात है, यानी कि टोटल यूनिट अगर 6 हैं तो उसमें ए का हिस्सा कितना है भाई, 5। ठीक है, और बी की हिस्सा कितना भैया, बी का हिस्सा 1, टोटल यूनिट 6 में से। तो अब मुझे ये निकालना है कि ये 15 दिन की सैलरी इन लोगों को मिली है 15,000 रुपये। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है भैया कि आप इसको क्या करो कि 15 दिन, ये 18,000 रुपये सैलरी, सॉरी 18,000 रुपये टोटल सैलरी मिली है। ठीक है, 18,000 रुपये टोटल सैलरी मिली है, आप इसको 15 से डिवाइड करके एक दिन की निकाल दो। ना 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 ना, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ये रेशियो आ गया आपका ए और बी की एफिशिएंसी का, आप इससे 15 से भी मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो एफिशिएंसी का रेशियो तो वही रहेगा, 15 से 15 कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 5 और 1 ही रहेगा इसमें। तो मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है एक की जो वेजेस है वो निकालने हैं, यानी कि 5/6 हिस्सा, यानी कि टोटल अगर 6 भाग हैं तो उसका 5 हिस्से कौन लेगा, अकेला ए। और लेकिन अगर 18,000 है तो वो कितना आएगा, वो एक आएगा। लेकिन मुझे बताना है भैया, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे बताना है टोटल वेजेस ऑफ ए। ठीक है, ये पर डे, पर डे द वेजेस ऑफ ए। ठीक है, जो पर डे का वेजेस कितना है ए का, ये मुझे बताना है। तो पर डे का निकालने के लिए भैया 15 से और डिवाइड कर दो, बस हो गया काम। 5 दिए 15, 3 छिक 18, तो कितना आ गया, 1,000। ठीक है, तो 1,000 यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इतना सा ही काम करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसा आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने भैया ऑप्शन में, हो सकता है देखिए यहाँ पर किया क्या है, अगर मैं इसमें बना देता 15,000 पे, ठीक है, अगर मैं इसमें कर देता मान लीजिए 15,000 पे, ठीक है, तो 15,000 पार्ट नहीं होता है ना, यहाँ पर ऑप्शन में 15,000 लिख देता, सपोज कीजिए। ठीक है, मुझे ए का पर डे का वेजेस बताना, पर डे द वेजेस ऑफ ए। ठीक है, 15,000 आया और आपने ऑप्शन पे टिक्का लगा दिया, वो गलत हो जाता भैया, हमें निकालना था पर डे का, तो 15 से डिवाइड करके 1,000 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, ए बी सी सेपरेटली कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18, 36 और 54 डेज में। ठीक है, तो यहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो काम को शुरू कर देते हैं, लेकिन भैया बी और सी छोड़ देते हैं काम को। कब छोड़ देते हैं, 5 और 10 दिन पहले काम के कंप्लीट होने से। ठीक है, उसके बाद अब ये हमें बताना है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है भैया, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, नहीं आया समझ में तो पहले उन वीडियोस को देखिएगा फिर यहाँ पर आइएगा, क्योंकि ये जो है एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है और भी ज्यादा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 18, 36, 54, एसएससी मेंस के क्वेश्चन है भैया ये। तो भैया इसका एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा, 18, 36 और 54 का, यानी कि सीधा सीधा 18 से आप मल्टीप्लाई करो, 18 को आप कॉमन लोगे, 18 1 2 3 2 3, यानी कि 108 आ गया भैया एलसीएम 18 से। यहाँ पर हम देखिए ए बी सी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई भैया 6, ये बी की आ गई भैया 3, और सी की आ गई 2। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात है, बस इस लाइन को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। वो क्या कह रहा है, बी और सी काम को छोड़ देते हैं, लेकिन कब, काम को कंप्लीट होने से 5 और 10 दिन पहले रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि बी 5 दिन पहले छोड़ देता है और सी जो है 10 दिन पहले काम के कंप्लीट होने से। बस यही यहाँ पर एक जो कहानी है बस यही पड़ती है। अगर मैं बात करूं बी और सी की, ठीक है, बी ने छोड़ा भैया, बी ने छोड़ा 5 दिन पहले, बी ने छोड़ा 5 दिन पहले, तो यानी कि लास्ट के 5 दिन किसने काम किया, लास्ट के 5 दिन काम किया ए ने। ठीक है, अब ए ने क्यों किया वो भी समझ में आएगा, क्योंकि 10 दिन पहले ही सी ने छोड़ दिया। अगर यहां पर मैं बात करूं, यहां पर 10 दिन पहले जो है सी ने छोड़ दिया, यानी कि अगले 5 दिन, 5 दिन पहले और सी के छोड़ने के 5 दिन बाद तक किसने काम किया भैया, बी ने किया, बी और ए दोनों ने किया। ठीक है, बस यही आपका एक काम था जिसको आप कर सकते थे।
वो क्या था, यहाँ पर 5 दिन के हिसाब से एक ही एफिशिएंसी के हिसाब से आप निकाल दीजिए कितना काम हो गया, 5 6 30 ये हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे बी और ए, 9 5 45 ये हो गया। ठीक है, 9 5 45 ये काम हो गया। तो भैया टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया, 45 + 30 75 काम हो गया। और टोटल काम कितना है, 108। 108 में से 75 गया तो आ गया 33। ये 33 काम भैया जब सी और बी से छोड़ने से पहले का है। यानी कि यहाँ पर कौन लोग हैं, ए बी है, बी बी है और सी बी है। और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा भैया, 6 3 9 और 2 11। 11 से आप 33 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया भैया, 3 दिन। यानी कि 3 दिन तक तो ये लोग साथ में थे। उसके बाद सी ने काम छोड़ा, ठीक है। उसके 5 दिन बाद फिर बी ने काम छोड़ा। और उसके बाद 5 दिन तक लगातार किसने काम किया, ए ने। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए भैया, 5 5 10 और 3 13। ये आ गया आंसर 13। अगर कोई ये पूछे कि भैया सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, सी ने छोड़ा भाई 3 दिन बाद। अगर कोई पूछे बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो भैया 3 + 5 8। बी ने छोड़ा 8 दिन बाद। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए, ए और बी साथ में काम करते हैं, 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ए प्लस बी और बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर 18 दिन में कर रहे हैं, ये 30 दिन में कर रहे हैं। एक रेशो दे दिया कि बी की एफिशिएंसी से ए की जो है डबल है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, लेकिन ये एग्जाम में विद ऑप्शंस है। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से कैसे करना है, अब ये हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो 18 और 30 का भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, तो सीधी सीधी बात है 90 ले लीजिए। 18 पंजे 30 दिया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई है भाई 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है भाई 3। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी, मैं सीधा माइनस कर दूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा भैया, अंदर माइनस जो है अंदर के चिन्ह बदल देता है। तो ए प्लस बी, बी प्लस का है तो बाहर माइनस का, तो क्या हो गया माइनस बी। तो प्लस सी का है तो बाहर माइनस है, ये माइनस सी, बी से बी कट गया, तो ए माइनस सी जो है कितना आ जाएगा भैया, 5 में से 3 गया 2। ठीक है। और यहाँ पर एक वो जो है एक स्टैंडर्ड दे दिया, एक क्राइटेरिया, एक स्टिपुलेशन दे दी। स्टिपुलेशन में कंडीशन क्या दे दी भैया, कि जो ए की एफिशिएंसी है सी से ट्वाइस है। यानी कि सी की अगर 1 है तो बी ए की कितनी है, 2 होगी। ठीक है, लेकिन हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि ये 2x है और ये x है। ठीक है, ये आनी चाहिए इक्वल टू 2। तो 2x में से x गया तो x की वैल्यू आनी चाहिए 2। सीधी सी बात करें तो भैया यहां पर a की वैल्यू कितनी होगी भैया, a की वैल्यू 4x होगी और c की वैल्यू होगी 2। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब फिर समझते हैं। तो a माइनस सी क्या है, 2 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर यहां पर ये इसकी 4 है और c की 2 है, क्योंकि ये क्या है, c की जो मानोगे आप उससे डबल किसकी है, a की। यानी कि इसकी 2 है और इसकी 4 है, 4 में से 2 गया तभी तो 2 आएगा भैया। ठीक है, यहां पर 2 आना चाहिए। तो ए की 4 हो गई, बी और सी की 2 हो गई। अब देखिए यहां पर ए की 4 है ना, ए की 4 और ए प्लस बी की 5 है। यानी कि बी की कितनी आ गई, बी की आ गई भैया 1। फिर क्रॉस चेक करते हैं इस वाली साइड पे, सी की भैया 2 है और बी प्लस सी की कितनी है 3। यानी कि बी की कितनी आ गई, बी की आ गई 1। ठीक है भाई, बी की आ गई 1। अब मुझे बताइए भाई बी एलोन कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी करेगा भैया 90 दिन में, 90/1 है ना। तो 90 दिन यहां पर आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है, अगर वो पूछे भाई 50% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो इसका आधा कर दो भैया। आधा कर दिया तो कितना रह गया, 45 दिन में। अगर वो कहिए भाई 60% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, भाई 90 गुना में 60। ठीक है, तो कितने दिन में हो जाएगा भाई, 9 6 54, 54 दिन में हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। होपफुली आप लोग को बहुत इजीली ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आएगा तो वीडियो जरूर देखना है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट फिर लेक्चर्स में। जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा वो भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ होगा, और इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपने ये प्रैक्टिस करिए तो आपको किसी भी एग्जाम में डर के जाने की जरूरत नहीं है। इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल इजी वे था जो मैं करवा सकता था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।